ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, यहाँ तुम बच्चे जब बाप की मुरली सुनते हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। परम पिता परमात्मा और बच्चे अभी मिल रहे हैं। परम धाम में तो हम बल आत्मा परमात्मा के साथ रहते हैं, परंतु मिलन थोड़ी मना सकते हैं। आत्मा आत्मा से कैसे मिलन मनाएगी? जहाँ ही परमात्मा जब ब्रह्मा के तन में आते हैं तब हम बच्चे बाप से मिलते हैं। इसको कहा जाता है आत्मा और परम पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर मेला। यह मेला एक ही बार होता है। आधा कल्प सत्य त्रेता में कोई मुझे बुलाता ही नहीं। तुम बच्चे सुखी रहते हो। जो सुख तुम आत्माएं देखती हो, जो तुम आत्माएं अभी देखती हो सत्य त्रेता में सुख, उसके लिए पुरुषार्थ तुम अभी कर रहे हो। पहले पहले तुम सत्व प्रधान थे, फिर तमो प्रधान। द्वापर युग से हम बनेंगे। पतित बनना, तमो प्रधान बनना शुरू होता है। ऐसे नहीं द्वापर युग में शुरू में ही हम बहुत पतित बन जाते नहीं। अभी कलयुग के अंत में आकर हम पतित तमो प्रधान बने हैं। अब बाप आकर हमें पावन बनाते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो दुख में ही पुजारी बना जाते हैं। लोग पुजारी अर्थात भगवान की भक्ति पाठ पूजा आदि करना क्यों करते हैं? जब से दुख शुरू होता है। दुख शुरू होता ही है विकारों से। तो अब बाप हम बच्चों को ये सब समझाने आए कि द्वापर से जब से तुम पतित बनना शुरू हुए हो, तब से तुमने मुझे पुकारा है। अब मैं पावन बनाने की युक्ति बता रहा हूँ। क्या है पावन बनने की युक्ति? बाबा हमें बताते हैं 5 विकारों को छोड़ो। यह विकारों के कारण ही मनुष्य आत्मा को दुख हो सकता है। जितना जितना तुम विकारों में गिरते जाते हो, सीढ़ी उतरते जाते हो, उतना दुखी तुम होते जाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो दुख के पहाड़ मनुष्य के ऊपर गिर रहे हैं। इस दुख के पहाड़ था बहुत ज्यादा। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश तो होना ही है। तुम्हारी बुद्धि जानती है बाबा निराकार है। वह टीचर बन के हम सभी सालिग्रामों को पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चों, हम फिर से तुमको विश्व का मालिक बनाने आया, अर्थात फिर से इस नर्क को स्वर्ग बनाने आए हैं। 5000 वर्ष पहले तुम इसी धरती पर थे। उस समय तुम्हारे जो घर बार था वो बहुत अच्छा था। तुम स्वर्ग के मालिक थे, याद है तुम्हें? बाबा आज हमें 5000 पहले हमारी कहानी सुना रहे हैं कि हम 5000 वर्ष पहले क्या थे। संगम पर ही तुमको मैंने, पिछले संगम पर मैंने तुमको बनाया था। उसके कारण तुम सत्युग में सुख देख के आए हो। अब फिर से मैं तुम्हें वर्षा दे रहा हूँ। फिर से तुम्हें मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, वैकुंठ स्वर्ग का मालिक बना रहा हूँ इस पढ़ाई से। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब मैं फिर से आया हूँ। मैं तुम आत्माओं का बाप टीचर बन के पढ़ा रहा हूँ। अब बाप पढ़ाने की फी तो लेते नहीं है ना। बच्चों से फी थोड़ी लेंगे। एक पाई भी फी नहीं लेता हूँ। कितना दूर परम धाम से आता हूँ तुम आत्माओं को पढ़ाने। यह नौकरी करने मुझे रोज आना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं मैं भी अभी नौकरी कर रहा हूँ। कौन सी नौकरी कर रहा हूँ? तुम आत्माओं का आके टीचर बना हूँ। तुम सबको पढ़ाते हो। कोई की नौकरी दूर कहाँ होती है तो रोज आना जाना पड़ता है ना। तुम जानते हो हमारा बाप ज्ञान का सागर है। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं।
भगवान वाच्य मैं निराकार परमपिता परमात्मा हूँ, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो सत्युग में होंगे। तुम जिस कृष्ण को भगवान समझते हो वो कोई भगवान थोड़ी है, वो तो मनुष्य आत्मा है जो पूरे 84 जन्म लेती है। भगवान तो वो होते हैं जिनको अपना देह ही ना हो, जिनको अपना शरीर ही नहीं हो। जैसे तुम आत्माएं हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ, सिर्फ तुम आत्माओं के पास अपना शरीर है, मेरे पास अपना शरीर नहीं है। आत्मा कहने से तो सबके साथ मिल जाएंगे, इसलिए मुझे परमात्मा भी, जैसे बाबा भी ऐसे पर आत्मा ही है, लेकिन बाबा हमारी आत्मा में भी अभी शक्तियां गुण भर रहे हैं, हमारे में भी बाबा जैसी शक्तियां गुण आ जाए, लेकिन हमारी आत्मा में जो शक्तियां गुण होंगी ना वो खत्म होती जाएंगी, मतलब सदा के लिए नहीं रहेंगी। और परमात्मा में सदा के लिए रहती हैं। अभी भी बाबा हमें कितनी गुण शक्तियां, कितनी सारी आत्माएं बाबा को याद करके स्वयं में गुण शक्तियां ज्ञान धारण कर रही हैं, फिर भी बाबा में खत्म थोड़ी होता है। बाबा तो है ही सर्वशक्तिवान, सर्व ज्ञान गुणों का सागर है। सागर से कितना भी पानी लो खुटता थोड़ी है, इसीलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। और दूसरा, वो परे से परे सदा रहते हैं, हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं, इसीलिए उनको परमात्मा और हम आत्मा है। ड्रामा प्लान अनुसार परमात्मा का पार्ट ही ऐसा है। पापा कहते हैं कोई आत्मा तो रहनी चाहिए ना, जब तुम बहुत दुखी परेशान हो जाओगे तो तुम आत्माओं को कौन दिखाएगा? अभी कोई है इस दुनिया में? चाहे इतने धर्म में इतने लोग बड़े बड़े हैं, साधु संत सन्यासी हैं, परंतु कोई भी आज ऐसा कोई है दुनिया में जो विश्व की सर्व आत्माओं को, जो दुनिया में दुख बढ़ते जा रहे हैं, इन सब दुखों से कोई छुड़ाने वाला है? चलो हम थोड़ा समय मान लेते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये निराकार का क्या है, कुछ नहीं, लेकिन आखिर तो इस दुनिया में इतना दुख है हर मनुष्य आत्मा को, छोटे से बड़े जीव जंतु जानवरों प्रकृति को भी इतना दुख है। कौन इस दुनिया में दुख दूर करने के लिए बैठा है? अगर हम हर धर्म में भी बड़े बड़े उनके लोगों को देखें, कौन है ऐसा? कोई है? कौन आएगा? कोई कहते हैं ना हाँ भगवान आएगा, सिख लोग कहते हैं हमारे गुरु आएंगे, उनका कोई अवतार वगैरह भगवान का रूप बन के आएंगे। कैसे कैसे सबकी अपनी अपनी मतें हैं दुनिया में, सब अपने अपने धर्म में भगवान को अलग अलग रीति से विचार करते हैं कि हाँ भगवान इस रूप में आएगा 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 आएगा। आखिर कब आएगा और कहाँ से आएगा? इसलिए बाबा कहते हैं जरा विचार करो, क्या बरोबर परम धाम से मैं आया हुआ हूँ या नहीं? तुम जब अपने को आत्मा समझते हो, मुझे निराकार रूप में याद करते हो, तो तुम्हारे दुख दूर होते हैं या नहीं? तुम्हें शांति की महसूसता होती है या नहीं? कुछ अलग लगता है? बाबा पूछते हैं इस ज्ञान में, ये ज्ञान आपने बहुत सारे सत्संग ज्ञान सुने होंगे, भक्ति की होगी, तो इसमें ऐसा क्या आपको अलग लगता है जिसके कारण आप भक्ति सुनते हो, मुझे याद करते हो? ऐसे ऐसे प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए, फिर हमें जज करना चाहिए कि हाँ क्या अलग मुझे आत्मा को लग रहा है, क्या बरोबर यही भगवान है जिसको हम बहुत समय से याद कर रहे थे, कि अभी और भी कोई आने वाला है? क्योंकि दुनिया में कई प्रकार के सत्संग वगैरह ऐसे कुछ होते हैं जो बताते हैं, तो क्या यही लास्ट ज्ञान है इस कलयुग का? इसके बाद अब कोई ज्ञान वान नहीं देगा क्योंकि इससे सबको प्राप्ति हो जाएगी? ऐसे ऐसे प्रश्न अपने आप से हमें पूछने चाहिए। बाबा कहते हैं ये इस कलयुग की दुनिया का अंतिम यज्ञ है, अंतिम ज्ञान सत्संग है और लास्ट पाठशाला है, लास्ट कोर्स की पाठशाला। इसके बाद फिर देवी देवता पद जो प्राप्त होगा
फिर 2 युगों तक कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं होगी जिससे हमें कोई डिग्री मिले। अब जो बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना, इससे हमें पूरे 2 युगों तक हमें अविनाशी पद प्राप्त हो जाएगा। फिर द्वापर युग से लोग अलग अलग रीति से डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ाई आदि करेंगे। तो सत्य त्रेता में तो उनकी सूर्यवंशियों की स्वर्गवासी देवी देवताओं की दुनिया में तो ऐसी कोई पढ़ाई होती नहीं है, क्योंकि अभी जो हम प्रारब्ध ले रहे हैं ना बाबा से, जैसे अभी हम जितना पढ़ेंगे तो उस अनुसार ही आत्माओं को मार्क्स मिलेंगे। फिर वहां पे नंबर 1 सूर्यवंशी घराने में लक्ष्मी नारायण द 1 2 3 ऐसे 8 कौन कौन बनेंगे वो अभी ही फिक्स हो जाएगा। वहां पे ऐसा जो फिक्स होंगे वही उनके जाके बच्चे बनेंगे, ये भी फिक्स हो जाएगा। कौन उनकी प्रजा में आएंगे, कौन उनके दास दासी बनेंगे, सब अभी फिक्स हो रहा है। कैसे? इस पढ़ाई से बाबा जो हमें रोज रोज पढ़ाई है, शिक्षा दे रहे हैं, उसको मैं कितना धारण करके चल रही हूँ। हमारे जीवन में आए दिन बातें भी होती हैं, कितना मुझे मैं बाबा के इस ज्ञान को यूज करके उन बातों से अपने आप को निकाल पा रही। तो मतलब अगर मुझे कोई भी परिस्थिति में बाबा की बात याद आ रही है और मैं उसको पार मैंने कर लिया, मतलब पार कर लिया, मुझे उससे उसको दुख, उस समय मुझे दुख, शांति, परेशानियां नहीं आई, मेरे मन में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चले, मेरी स्थिति अच्छी रही, मैं बाबा को भी आराम से याद कर पा रही हूँ उस बात होने के बाद भी। मतलब मैंने उसको बाबा की याद से पार कर लिया। तो इस रीति ना हमारे मार्क्स जमा होते जाते हैं ऑटोमेटिकली कि हाँ भाई अब मुझ में इतनी शक्ति आ गई है, इतने गुण आ गए हैं, इतनी समझ आ गई है। फिर उस समझ अनुसार हमें सत्युग में, क्योंकि सिर्फ लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियां नहीं होंगी, फिर उनसे छोटी स्टेट के राजा रानी भी होंगे। फिर उससे फिर एक होता है प्रजा, मतलब जो लोग ये सामान वगैरह बेचते हैं। फिर दास दासी मतलब जो राजा रानी, महाराजा महारानी के घर में काम करे को दास दासी। और प्रजा मतलब जो सामान वगैरह बेचते हैं ना, भाई लक्ष्मी नारायण के घराने के घर में जो सामान आएगा, जो भी सब चीजें आएंगी उनके लिए, वैसे ही लोग उनके पास चीजें, जिनके पास अच्छी फर्स्ट क्लास चीजें होंगी वो उनसे ही खरीद करेंगे ना। फिर उनसे कम जो राजा रानी होंगे उनके पास धन उसी हिसाब से होगा, तो उनको उनके खरीदारी के लिए कोई और उनसे छोटे वाले दुकान वगैरह होंगे। यहाँ पे भी ऐसे होता है ना, कई तो दुकानें, शॉप्स ड्रेसेस की, चीजों की, कहीं पे तो बहुत महंगी महंगी मिलती हैं। फिर उन जगहों पे वही बड़े बड़े लोग जा सकते हैं। फिर मिडिल क्लास वालों के लिए अलग शॉप्स होती हैं, फिर लोअर क्लास वालों के लिए, जो लोग जिनके पास बिल्कुल भी धन ठीक ठाक, मतलब जो काम वाम करके करते हैं, उनके लिए फिर ठेलों पे चीजें रखी रहती हैं तो वो ले जाते हैं। मिडिल क्लास वालों के लिए उस हिसाब से दुकानें बनी हुई हैं, हायर क्लास वालों के लिए उस हिसाब से महाराजा महारानी भी जहाँ से खरीदारी करेंगे तो वो प्रजा अलग होगी, वो बेचने वाले अलग होंगे। तो ऐसे कौन कौन वहां पे क्या क्या करेगा वो अभी ही फिक्स हो रहा है। तो कैसे फिक्स हो रहा है? इस पढ़ाई से। पढ़ाई मतलब क्या है? बाबा की पढ़ाई क्या है? अपने बोल पे ध्यान दो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, हमारी सोच व्यर्थ ज्यादा नहीं, सोच ज्यादा क्या, बिल्कुल भी व्यर्थ और नेगेटिव। बाबा कहते हैं अब जो भी ऐसी वैसी बातें होती है ना, उनसे हमें नफरत आ जानी चाहिए, मतलब घृणा आनी चाहिए। लोग एक दूसरे से घृणा करते ना, बाबा हमें इन विकारों से घृणा दिलाना चाहते हैं। हमें इन विकारों पे कमी, कमजोरी, बुरे स्वभाव, संस्कार, उल्टी सुलटी बातें सोचना जो मन में बैठ गई है, उसी तरीके से हम सोचने का तरीका हमारा ऐसा ही व्यय है।
अब इन चीजों से हमें वैराग्य आना जाना चाहिए। इस तरीके से वैराग्य मतलब जैसे सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से, तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। अब हमारे मन में जो ये विचार हैं, ऐसे अपशब्द जो हम ऐसे ही खेल मस्ती मस्ती में बोल देते हैं, अरे तू बेवकूफ है क्या, तू उल्लू है क्या, तू पागल है क्या, तेरे में दिमाग नहीं क्या, अच्छे से बोल देते हैं ना। लोग कहते हैं अरे ये तो हमारी नॉर्मल भाषा है, लेकिन हमें ऐसे शब्द भी नहीं बोलने चाहिए। अब हमारे ऐसे शब्द भी परिवर्तन हो जाने चाहिए, एकदम रॉयल। देखो हम किसके बच्चे हैं, हमने उससे परम शक्ति को पहचाना है, हम निराकार परमात्मा के बच्चे हैं, और अब हम उनके स्टूडेंट भी बने। वो हमारा सतगुरु इतना ऊंच से ऊंच, तो उनकी मत भी है तो बहुत सहज, लेकिन आजकल लोगों को बहुत ऊंची लगती है। किसी से हम बोले कि आप ये पागल शब्द बोलना छोड़ दो, तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अरे मैं कैसे छोड़ू, मेरे तो आदत ही पड़ी हुई है, मेरे को तो मुंह में यही शब्द आता है। ऐसी ऐसी बातें देखो कितनी सहज बात है, लेकिन लोगों को, क्योंकि आजकल दुनिया में ये ऐसे ऐसे शब्द बोलना जैसे तो फैशन हो गया है। तो बाबा कहते हैं कितनी सहज है ना मत, बाबा में डायरेक्शन, अपने आप को परिवर्तन, और लक्ष्मी नारायण बनना ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमें अपने पर ध्यान देना है। देवी देवता पद की प्राप्ति, दैवी गुणों की प्राप्ति धारण करने के लिए सुबह से रात तक जो हम व्यर्थ बातों का विचार करते हैं, उसके बदले हमें अच्छी बातों का विचार करना है। जो हमारे मुख से ऐसे वैसे शब्द निकलते हैं, उसके बदले हमारे मुख से अच्छे शब्द निकलने चाहिए। जो हम आए दिन किसी के बारे में कुछ भी अच्छा सोच लेते हैं, ये तो है ही ऐसा, जो एक हमारे मन में ऐसे ही कि यार ये तो बदलेगा ही नहीं, इसको समझाना ऐसा ही है, ऐसे ऐसे सोच को हमें परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ हर 5000 साल में तुम्हें आकर ऐसे ही शिक्षा देकर, तो मेरी ये भी नौकरी है। अब मुझे भी नौकरी मिली है तुम्हें ऐसे पढ़ाना, समझाना, तुम्हें सुधारने का। हूँ तो मैं भगवान, लेकिन भगवान के साथ साथ तुम आत्माओं का बाप भी हूँ। फिर देखो घर में अगर बच्चा पैदा हो तो माँ बाप क्या बन जाते हैं, उसकी सेवाधारी बन जाते हैं ना, सारा दिन उस बच्चे के लिए ही सोचते हैं। तो जैसे तो उसके ही कहते हैं हम पालना कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए तो सारा दिन उसकी सेवा में ही लगे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं हूँ तो मैं परमात्मा भगवान, लेकिन तुम आत्माओं का मैं बाप हूँ। मैं तुम्हारा टीचर बन के तुम्हें पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे नौकरी भी करनी पड़ती, फिर मैं तुम्हारा सतगुरु बन के तुम्हें मत भी देता हूँ। तुम जानते हो ना कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझमें अथाह ज्ञान है, तो मुझे वो ज्ञान तुम्हें सुनाना पड़ता है। भगवान वच्चे मैं निराकार परमपिता परमात्मा हूँ, कृष्ण नहीं हूँ। तुम जिस कृष्ण को भगवान समझते हो वह भगवान नहीं है, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ। सिर्फ आत्मा कहने से सभी आत्मा, इसलिए मुझे परम कहा जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार मुझ आत्मा का नाम शिव है। मैं निराकार हूँ, मुझे बुलाते हैं शिव बाबा, और भी किसी देवी देवताओं के नाम के आगे बाबा नहीं लगाते सिवाय शिव के। शिव को ही हमेशा बाबा कहते हैं। मेरा ये नाम मेरी आत्मा पर पड़ा है, बाकी तो सबके शरीरों पे अलग अलग नाम है। मेरे कई और नाम भी रखे, लेकिन मेरे कर्तव्य पे रखे, लेकिन मेरा असली नाम शिव बाबा है। मेरा नाम कोई रुद्र नहीं है, न कि न ही कृष्ण ने कोई यज्ञ रचा। ये सब झूठ है, सत्य में तो यज्ञ होगा ही नहीं। बाबा कहते हैं ये जो मैंने यज्ञ रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है बाबा ने, अग्नि का यज्ञ नहीं रचा है, ज्ञान यज्ञ। ये इस कलयुग दुनिया का अंतिम यज्ञ है, इस
इसके बाद सत्य त्रेता में कोई यज्ञ नहीं रचेंगे, क्योंकि यज्ञ रचते हैं जब कोई आपत्ति आती है, तो सत्य त्रेता में कोई आपत्ति आएंगी ही नहीं जो यज्ञ रचे। मैं आकर तुम्हें सब सच बतलाता हूँ, तुमको सच्ची सच्ची बातें बताकर तुम्हें नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनाता हूँ। मेरा घर और तुम्हारा घर बहुत दूर है, यहाँ आकर इस शरीर में तुमको पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं सारा दिन इस सृष्टि पर नहीं रहता हूँ। बस मैं जहाँ मुझे मेरे बच्चे मुझे सच्चे मन से याद करते हैं, इसी समय मैं सबके सामने हाजिर रहता हूँ। जो कहते हैं ना, भगवान हाजिर नाजिर है, जिधर देखता हूँ तो वो बाबा सत्य त्रेता में नहीं रहते। इस समय ही परमात्मा को हम जहाँ सच्चे मन से याद करेंगे वो हाजिर हो जाएंगी। मेरी ग्लानि कर, तुमने भक्ति मार्ग में मेरी बहुत ग्लानि की है, इसलिए तुम बहुत दुखी महान पतित पापी बने। मनुष्य आत्माओं ने परमात्मा की बहुत ग्लानि की है। ब्रह्मा को भी कोई आदि देव कहते हैं, कोई एडम, कोई महावीर कहते हैं, लेकिन असल में ब्रह्मा का नाम भी है प्रजापिता ब्रह्मा। अब मैं इसी प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर नए युग की, नए धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। तुमने मुझे द्वापर युग से बुलाया है, अब मुझे तुम सबके खातिर इस पुरानी दुनिया, पतित शरीर, पतित तन में आना ही पड़ता है। देखो, परमात्मा को हमारे खातिर आना पड़ता है, और हम ही अगर परमात्मा के मत पे नहीं चले तो सोचो क्या हाल बाबा। हम अच्छा नहीं लगेगा ना, जिसको हम बहुत समय से पुकार रहे हैं और वह आकर हमसे मिले, हम उनकी बातें सुने और वो हमसे कहें आप ऐसे ऐसे करो और हम उनका कहना नहीं माने, तो हमने बुलाया ही क्यों? उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बाबा कहते हैं अब तुमने मुझे बुलाया है तो अब मैं तुम्हें आकर तुम्हारे दुखों से दूर होने के लिए तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता। देखो, परमात्मा जो हमें कह रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे करो, अपने आत्मा समझो, मुझे याद करो, मनसा वाचा करना, शुद्ध पवित्र रहो, ये हमारे ही फायदे के लिए है। परमात्मा को क्या है, आप करो ना करो उनको क्या है, आप अगर नहीं भी करोगे तो दुखी में चिल्लाते हुए रहोगे। बाबा तो निराकार आत्मा है, बाबा को आपकी पुकार सुनाई ही नहीं देगी। क्योंकि देखो, माँ बाप भी जब बच्चों की मदद करते हैं, उनको मत देते हैं, अगर बच्चे नहीं मानेंगे फिर भी माँ बाप को बुलाएंगे तो माँ बाप क्या कर सकते हैं? तो आप भी छोड़ दोगे ना, कि हम भी क्या करें, हमने तो उनको सही राह दिखाई। तो बाबा भी हमें सही राह दिखा रहे हैं, हम नहीं सुन रहे, नहीं मानेंगे, फिर से बाबा को बुला रहे हैं, दुख हो रहा है, तो बाप भी क्या करेंगे? बाबा फिर क्या करेंगे? फिर तो अंत का समय का वेट करना पड़ेगा जब तक दुनिया परिवर्तन हो, ताकि सबके दुख दूर हो जाए, और तो कोई उपाय नहीं है ना। बाबा कहते हैं देखो, इस समय सब ऑर्फन बन पड़े हैं, धनी दौड़ी किसी का है नहीं। आर्फन को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फी नहीं लेती है, तो मैंने भी आकर अब रूहानी गवर्नमेंट बनाई है। देखो, बाबा ने यज्ञ भी स्थापन किया है, पाठशाला भी खोली है। अब बाबा कह रहे हैं मैंने रूहानी गवर्नमेंट बनाई। इस रूहानी गवर्नमेंट का हेड है परमात्मा, और जिसका दानी दौड़ी नहीं होता है, गवर्नमेंट उसको फ्री में पढ़ाती है ना। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माएं भी अपने माँ बाप को भूली हो, जैसे तो तुम्हारे माँ बाप है ही नहीं, तो अब मैं तुम आत्माओं को फ्री में पढ़ाता हूँ, तुमसे पैसे आदि लेता हूँ क्या? नहीं। और जो लोग अगर यज्ञ में पैसे देते भी है ना, क्योंकि बाबा के इतने सारे सेंटर चलते हैं, तो वहाँ क्या है, उन सेंटर से सुख तो हमें मिल रहा है। वहाँ पे रहने के लिए जो भी बहनें या जो कोई भी रहते हैं, वो मुरली सुनाते हैं, भोग लगाते हैं करके, खुद तो रहने के लिए जो खाएंगे, लेकिन वो भी रह रहे हैं, खा रहे हैं, उससे भी हमारी ही मदद हो रही है ना।
खाएंगे नहीं तो फिर वो सेंटर खोल के कैसे बैठेंगे, फिर हम मुरली कैसे सुनेंगे, हम बाबा को याद करने वहां जाते हैं। एक तरीके से बाबा का अलग एक स्थान बना हुआ है, लेकिन उससे फायदा तो हमें ही है। तो जो लोग वहां धन देते भी हैं तो उसमें वो लोग थोड़ी खाते हैं, वो तो हमारे लिए ही उन्होंने खोल रखा है ना, ताकि हमारी सुविधा है। और जितना हम अभी डायरेक्ट, क्योंकि अभी हम बाबा के घर में डायरेक्ट धन देते हैं ना किसी भी कार्य के लिए, तो वो हमें सत्य त्रेता में मिलता है। मतलब ये भी एक हो गया कि हम मन तो हमने बाबा को दे दिया, तन भी बाबा को याद करके बाबा के बच्चों की पालना कर रहे हैं तन की। और अगर हमने थोड़ा बहुत धन भी बाबा के इस कार्य में, क्योंकि बाबा का ही कार्य चल रहा है ना, सेंटर खोल के जो भी बैठे हैं वो अपनी तो कमाई कर नहीं रहे हैं, बाबा का ही ज्ञान दे रहे हैं, बाबा के बच्चों की पालना हो रही। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं, ऐसे तो मैं तुमसे फी नहीं लेता हूँ, लेकिन तुमने जो खुद ही अपनी सुविधाओं के लिए, जो भी बाबा के घर पे हम जाते हैं और सुविधा लेते हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत धन भी दिया, वो भी मैं उसके बदले भी तुम्हें सत्युग में उसका डबल करके देती हूँ। आपने दिए 100 रुपए, बाबा आपको सत्युग में लाखों रुपए का दे देंगे, क्योंकि सत्युग में तो होता ही सोना ही रहे। तो बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें फ्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। कई बच्चे बाबा के यज्ञ में अगर धन देते भी हैं तो फिर वो बाबा रखते नहीं है, उसके बदले भी बाबा हमें सत्युग में अथाह धन संपत्ति दे देते हैं। तो ये बेहद के बाप ने अभी रूहानी गवर्नमेंट भी खोली है। इस गवर्नमेंट से तुम सभी आत्माओं को फ्री में शिक्षाएं दी जा रही है, और तुम इस फ्री की शिक्षा पढ़ के कौन सी डिग्री प्राप्त कर रहे हो? देवी और देवता बनने पद की प्राप्ति कर रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी बने। संगम युग का विशेष वरदान व ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अतीन्द्रिय सुख। यह अनुभव और किसी भी युग में नहीं होता, लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए हमें त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा हमारे जीवन में आने वाली कोई भी बात, अगर हम त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहेंगे ना, तो आगे हमारे जीवन में जो बात आने वाली है, समझो कोई परिस्थिति आने वाली है, तो हमें पहले से ही वो अनुभव होगा। त्रिकालदर्शी स्थिति के लिए हमें बाबा के साथ रहना पड़ेगा, तो हमें पहले से ही अनुभव हो जाएगा कि आज कुछ होने वाला है, लेकिन मैं बाबा के साथ रहूंगी, बाबा के ज्ञान के सिमरन में रहूंगी, तो नॉलेज और बाप की याद की शक्ति द्वारा हम उस परिस्थिति से सहज पार हो सकते हैं। स्लोगन है, कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बन सकता है। हम कर्म भी कर रहे हैं, साथ साथ बाबा को याद भी कर रहे हैं, तो जहाँ भी हम बाबा को याद करके कर्म करते हैं ना, वहाँ का वायुमंडल बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और जब वायुमंडल शक्तिशाली हो जाएगा तो कोई भी ऐसी वैसी बात का प्रभाव वहाँ पे रहने वाली आत्माओं पर नहीं पड़ेगा।